आप सभी का सनसाइन पाठशाला पे यूपी ट्रिपल एसएससी ने वीडियो 2018 का परिणाम जारी किया है और अभी ये जो रिजल्ट आया है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट आया है। हम लोग नोटिस और कट ऑफ को देखते हैं, फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करें तो इसका जो एग्जाम हुआ था 26 और 27 जून को 2023 में, और 1953 पद थे। उसके सापेक्ष कितने अभ्यर्थियों को बुलाया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए? 4065। ठीक है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, ये जो रिजल्ट है वो कोर्ट के आदेश पर डिपेंड करेगा। अभी एक रिट चल रही है या भविष्य में कोई रिट आती है तो उसके जो भी आदेश होंगे उसके अनुसार रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये जो रिजल्ट है ये कोई फाइनल रिजल्ट नहीं है, इसके बेसिस पे कोई फाइनल सिलेक्शन का क्लेम नहीं कर सकता। और कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ अलग से दिया गया है, देख लीजिए। और ये जो कट ऑफ है नॉर्मलाइज स्कोर के बेसिस पर है। अनरिजर्व की बात करें तो 202.5, और वही सेम कट ऑफ है किसका? ओबीसी का भी। एससी कैंडिडेट्स की बात करें 186.48, और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 160.69। ये हमारा नॉर्मलाइज्ड स्कोर, उसके बेसिस पे दिया गया कट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। रिजल्ट तो दे दिया है लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें जस की तस है। जैसे अगर हम बात करें तो अभी तक लगभग 6 साल लग चुका है और रिजल्ट फाइनल नहीं आया है। अभी जो बुलाया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। जब री एग्ज़ाम जून 2023 में हुआ था, अगर आयोग थोड़ा भी छात्रों के हित में सोचता तो जो वैकेंसी ऑलरेडी 5 साल से ज़्यादा डिले हो चुकी थी उसका रिजल्ट और जल्दी दिया जा सकता था और अब तक भर्ती पूरी की जा सकती थी। कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला। बाकी बहुत जगहों पे चेंज हो रहा है, बहुत सी चीज़ें सही हो रही, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी अपनी धुन पे चल रहा है, उसको बाकी किसी से कुछ लेना देना नहीं है। आप समझिए 2018 का ये नोटिफिकेशन है, पहले परीक्षा हुई, पेपर लीक हुआ, धांधली हुई, रद्द किया गया, और री एग्ज़ाम कब हुआ? 5 साल बाद, जून 2023 में। यहाँ से भी चाहते तो भर्ती को 2023 में पूरा कराया जा सकता था, लेकिन अभी आपको फरवरी 2024 में क्या मिल रहा है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ दी गई है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होना है। अभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल नहीं है, वो कब तक आएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है जल्दी आ जाए, हो सकता है 2-4 महीने लग जाएं। इस आयोग के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल काम है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात करें, रिजल्ट जब से आया है कई लोग मेरे पास मैसेज कर रहे थे कि सर मेरा स्कोर जो कट ऑफ दिया गया उससे ज़्यादा था लेकिन लिस्ट में नाम नहीं है। कारण क्या है? नॉर्मलाइजेशन हुआ है, और नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ है, इसका क्या फार्मूला है, कोई जानकारी नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि मार्क्स यहाँ पे दिए ही नहीं जाते हैं। मार्क्स दिए जाते तो शायद आपको कुछ आइडिया लगता है कि हाँ इस शिफ्ट में कितने मार्क्स के घट गए हैं या कितने मार्क्स बढ़ गए हैं, उसके हिसाब से कैंडिडेट्स को थोड़ा आइडिया होता कि ये शिफ्ट आसान थी, इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कई लोगों ने कहा 210 या इससे ज़्यादा आ रहे थे और सिलेक्शन नहीं हुआ है। अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग मार्क्स हैं और इस वजह से नॉर्मलाइजेशन होना था, नॉर्मलाइजेशन हुआ है, लेकिन किस तरीके से हुआ है इसका कोई फार्मूला नहीं दिया गया है। और ऐसे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है कि कौन सही कौन गलत। एक्चुअल में नॉर्मलाइज स्कोर भी देना चाहिए था जिससे आइडिया लग सके कि कैसे नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन सही हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको रिजल्ट दे दिया जाता है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि इनकी गोपनीयता ज़्यादा जरूरी है छात्र हित से। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी तक जो मैं जानता हूँ या आप सभी जानते होंगे, क्योंकि ट्रिपल एससी का जो रिकॉर्ड रहा है कि वो 1.25 से 1.5 गुना ही कैंडिडेट्स को बुलाता था डीवी के लिए। इससे ज़्यादा कैंडिडेट जनरली नहीं बुलाए जाते थे, और इसमें ये होता था कि बहुत कुछ बच्चे स्किप करते थे, कुछ लोग ऑलरेडी कहीं सेलेक्टेड हो चुके थे। इसके बाद क्या होता था, जो जितने बुलाए जाते थे उसमें से लगभग 95% से भी ज़्यादा लोग कंफर्म होते थे कि इनका सिलेक्शन श्योर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस बार क्या किया गया है, 2 गुने से ज़्यादा बुलाया गया। देखिए क्यों बुलाया गया, इसका कोई कारण नहीं है। क्योंकि देखिए आपने री एग्ज़ाम कराया 2023 में, ऐसा भी नहीं कि भर्ती 2018 की थी और आप रिजल्ट बहुत दिनों बाद दे रहे हैं तो बहुत से लोग स्किप करेंगे, बड़े नंबर में लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 2023 में जिन्होंने री एग्ज़ाम दिया है पूरे चांसेज हैं कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, क्योंकि अभी वो इस भर्ती को देख रहे हैं, इससे उम्मीद लगा के बैठे, उनको सिलेक्शन इससे लेना है। तो यहाँ पे 2 गुना कैंडिडेट बुलाने का कोई लॉजिक था ही नहीं, लेकिन 2 गुना बुलाया है। देखिए इसका कारण क्या है, कुछ भी अता पता नहीं है, लेकिन इसकी वजह से जो छात्रों की परेशानी क्या है उसको देख लीजिए। जिसका भी लिस्ट में नाम होगा घर पे उसके पता चलेगा, उसको लग रहा होगा, उनके घर वालों को, उसको खुद लग रहा होगा कि मेरा सिलेक्शन अब हो चुका है, लगभग फाइनल है। सब लोग उम्मीद लगा लेंगे कि अब एक नौकरी पक्की होने वाली है।
लेकिन होगा क्या, फाइनल रिजल्ट आने पर कई लोगों की उम्मीदें टूटेंगी, फिर से निराशा लगेगी, जो कि बहुत ही एक तरीके से कहा जाए तो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ है। आपने यहीं पे अगर जो कैंडिडेट्स थे आपको 1.5 मैक्सिमम उतने ही बुलाने थे, ज़रूरत पड़ती तो आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे के दोबारा बुला सकते हैं, ऐसा कौन सा दिक्कत थी कि आप नहीं बुला सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, UPSSC अपने तरीके से काम कर रहा है, कोई चेंज होने दिख नहीं रहा है, ना ही फ्यूचर में कुछ लग रहा है कि कुछ नया करेंगे। पेट लाया था इन्होंने कि पेट के बाद वैकेंसीज को फास्ट किया जा सकता है, लेकिन वो उसकी क्या स्थिति है हम सभी जान रहे हैं। फिलहाल जिनका हो गया है उनके लिए एडवाइस ये है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें, क्योंकि ये कभी भी अचानक से दे सकते हैं। आपके सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, और डॉक्यूमेंट्स को ढंग से पढ़ के आप लोग रखिएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ कैसे लगानी है। यहाँ पे कोई गलती नहीं कीजिए, ऐसा ना हो कि आप जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, आप डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं और आप डॉक्यूमेंट की वजह से बाहर हो रहे हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।